ओम शांति। ओके, क्या बताया बाबा ने आज? सही शब्द यूज करो, ठीक है ना। मैं सारे शब्द ऐसे यूज करूंगा कि कल को आप ना हो। अब आपकी आत्मा में कितनी ताकत है वो देख लेना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। कभी भी जभी भी कोई भी अमृत वेला या मुरली क्लास लेट होता है तो तीन चार चीजें अपने दिमाग में रखो। मैंने भगवान की बेइज्जती की है, मैं भगवान की इज्जत नहीं करता और मेरे लिए भगवान की कोई वैल्यू नहीं। बस जैसे ही तीन चीजें, जैसे ही 4:30 बजे उठे, 4:15 बजे उठे, 5:15 बजे उठे, आँख खोलो और बस ये तीन चीज़ों का सोमान ले लो। मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूँ, भगवान की मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरे लिए भगवान कोई वैल्यू नहीं रखता। अपने आप अगले दिन अमृत वेला होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा लेट हो गया, वो थोड़ा सा नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करना है तो बस करना है, एक ही ऑप्शन, दूसरा नहीं। दूसरे बनाए हुए हैं ना, ड्रामानुसार हो गया तो फिर चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो बढ़िया लेंगे बदला, नहीं क्या हुआ जी भैया? कितना योग किया? 3.5 बढ़ नहीं रहा है, नहीं भैया? 4। हाँ 350। एक मिनट का हिसाब ले रहे हैं, इस हिसाब से देना भी पड़ेगा। बाबा भी ऐसे ही लेके बैठेगा, 24 घंटे दिए थे जी। 6:15, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं सोचा मेरा पूछ रहे हो। अच्छा, हाँ नहीं रहने दो, शर्मा जाओगे आप। 6:30 मान लो, 7:30 हो गया। जिस चीज़ का नशा हो जाता ना, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। हाँ अच्छा आज नई प्लानिंग से लड़ रहे थे हम। अतुल भैया कितना हुआ? ठीक है, इसलिए तो बाबा कहता है कि बुढ़े रियली में आगे जा रहे, जवान तो नाम के हैं। हाँ मुरली में बोला बाबा ने, मुरली में बोला कि जवान तो नाम के रह गए, आजकल बुढ़े काम के हैं, समझे। तो इन्होंने अपने दादी होने का फर्ज निभा दिया, समझे। ऐसे करो कुछ, और सेवा भी सारी की होगी। वो तो चलो अब कल जा रहे हो तो इतनी तो वो शाम वाली मना, 1 घंटे की ज़्यादा ज़्यादा, समझे। ऐसे बनाओ शेड्यूल, ऐसे बनाओ शेड्यूल, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। मधुबन माना मधुबन की वैल्यू करना, मधुबन माना मधुबन को रिफ्रेश करना, ठीक है। इसमें बढ़ाओ ताकत, ठीक है भाई। इसी का ओम शांति, वेलकम। ठीक है, आज बाबा ने क्या क्या बताया? माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों के बाण चलाती है। और शिव भगवानुवाच, आज की मुरली, आज के श्रवण में माया के लिए क्या बोला? रमेश भाई जी ने क्या बताया? कौन बताएगा? सबसे ताकतवर शब्द था आज के श्रवण। किसने किया? श्रवण मत छोड़ो, श्रवण मत छोड़ो। अपनी गाड़ी को अगर डबल स्पीड लगानी है तो श्रवण मत छोड़ो। अपनी गाड़ी को आधा घंटा दे दो, बर्बाद नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपके 5 घंटे, अगर आपका शेड्यूल 5 घंटे करने का है ना योग का, तो आप 6 घंटे करोगे श्रवण सुन के, ठीक है ना। इसलिए हाँ ना वो तो बाद में, वो तो आज उनका टर्न था, ठीक है ना। सारे छोटे छोटे भाइयों को कहीं स्पेस नहीं मिलता, तो फिर वहाँ आप लोग भी आ जाएंगे लाइन में, तो फिर आपकी भी रखेंगे, ठीक है ना। एक बार अंदर घुस जाओ, फिर उसके बाद सबकी रखेंगे। हाँ जी, क्या बोला? श्रवण सुना? चलो बताओ, जो सुना वो बताओ। हाँ तो क्या था उसमें माता जी? क्या था पता है? क्या योग तो लीड दिलवाए, अरे घर जाके ले लोगे। हाँ जी
हैं? तो पहले 15 मिनट का बता दो जी। उसमें तो बताया था कि जैसे जगदीश भाई मम्मा के साथ जाते थे हॉस्पिटल। हाँ, तो वो कह रहे थे, मम्मा ने बोला कि आपके भी साथ जगदीश भाई, मम्मा ने बोला जगदीश भाई जी को बोला। वो क्योंकि रोज जाते थे ना हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो फिर वो कहते कि आप ऐसे मत बोलो, हाँ, मतलब ये तो मेरी फर्स्ट अदायगी है, मैंने फर्स्ट अदा इम्पोर्टेंट वर्ड था। ठीक है, जगदीश भाई नहीं, रमेश भाई। तो इतिहास ही बदल दिया। और सॉरी। हाँ हाँ, क्या बोला फिर बाबा भाई जी ने उस शब्द के बाद? यज्ञ की सेवा हमारे लिए कमाई नहीं है, फर्ज अदाई। फर्ज अदाई की तो कमाई अपने आप ही है। आदि देवी, आदि देव, आदि यज्ञ का अगर आशीर्वाद मिल जाए, कहाँ जाओगे? कोई था नहीं है प्राप्तियों की। हम क्या सोचते हैं? ये मेरी सेवा, ये मेरी सेवा, ये मेरी सेवा, ये मेरी सेवा। फर्ज अदाई, ये मेरी फर्ज अदाई है। जितना करूँ उतना कम है। मम्मी पापा की जितनी सेवा करूँ उतनी कम है। ठीक है ना? और क्या बोला श्रवण में? बताओ, जो सुना वो बताओ ना। कुछ तो सुना होगा। हाँ, लेटर को दिया तो मम्मा ने क्या बोला? ड्रामा की भावी। ठीक है, इतना ताकतवर मन होना चाहिए। ड्रामा की भावी। आपको लेटर दिया जाए, आज अगर किसी को बोल दो ना, भाई जी आप कब शरीर छोड़ेंगे, तो इतना गुस्सा हो जाता है। ऐसी बातें थोड़ा ही करते हैं। ठीक है, मेरी फैमिली में 2-3 बार ऐसा हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसी गलती से बोल दिया कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, और मतलब ऐसे शब्द बोल दिए कि जैसे, और वो जो भी थे वो निकल लिए। ठीक है, तो वो लोग मुझे आज तक ब्लेम करते हैं इस चीज़ के लिए। 1-2 दिन पहले ही मैंने बोला था कि क्या हुआ, आपका भोग लगवा देंगे। वो 2-3 बार वो, अब कोई वो बाकी हिस्ट्री तो नहीं देखता भाई, उनकी तबीयत खराब है, उनकी एज हो गई, उनका जाने का ही टाइम हो गया, आपने बोला था इसलिए। तो बुरा लग जाता है लोगों को ना। और आपका लेटर आपको पढ़ा जाए, ब्रह्मा कुमार अमित बच्चे, 4 दिन बाद आपको जाना है घर। ठीक है, और 4 महीने का टाइम दिया था, और कितने महीने में चली गई? क्या डेट दी थी? कौन सी डेट को दिया था लेटर? 22 अप्रैल। 20 अप्रैल 1965। 20 अप्रैल 1965 को वो लेटर, और अप्रैल मई जून में शरीर छोड़ दिया था। और बाबा की परीक्षाएं माया से भी सख्त हैं। यह था ताकतवर लाइन। माया की परीक्षाएं बाबा की परीक्षाएं माया से भी सख्त हैं। क्यों? 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 रमेश भाई जी बाबा के सामने बाबा को क्या कर रहे हैं? मम्मा की फाइल दिखा रहे हैं कि भाई साहब इनकी फाइल थोड़ी आगे बढ़ा दो, हमारा भी काम हो जाएगा। बाबा कह रहे भाई मेरे बस की नहीं है। ठीक है, स्वयं सृष्टि का रचयिता ये कह रहा है कि मैं नहीं बढ़ा सकता। और फिर वो ये कह रहे तुम्हें लिखना है जी, मेरे बस की नहीं है। कि नहीं, तुम्हें लिखना है। भगवान आंसू पोंछ रहा है और कह रहा है तुम्हें लिखना है। तो बहुत ताकत। आप अपनी मम्मी के लिए लिख सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो इस चीज़ को कि मम्मी आपको जाना है, आपका टिकट कट गया। हाँ, कितनी हार्ड बातें। और वो भी जिसको रियलिटी समझ में आ जाए कि ये मेरी आदि माता है, जन्म जन्म की माता है। और किसी को भी मधुबन आना नहीं छोड़ना है। शांतिवन आते हैं, शांतिवन से नीचे ही चले जाते हैं। खास तौर से भाई जी बड़ी बहनों को कह रहे थे कि बड़ी बहनें जब गलतियां करती हैं तब छोटे करना शुरू करते हैं। अंडरलाइन की ये बात। उनकी वजह से भट्टियां नीचे रखनी शुरू कर दी थी। इसीलिए कभी भी मधुबन आओ, अभी मैंने जो मधुबन की वीडियो बनाई है, क्या करें क्या ना करें, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डाली है। ज्ञान सरोवर और पांडव भवन, एटलीस्ट पांडव भवन आओ, तपस्या करो और चुपचाप जाओ। किसी से मत मिलो, किसी से ओम शांति मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पांडव भवन पैर जरूर रखो, पांडव भवन पैर जरूर रखो। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड थे। अच्छा, आज त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, बाबा बोले अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए और कौन कौन से पुरुषार्थ जरूरी हैं? किसने लिखा है? हाँ जी, उपेंद्र भैया।
बहुत बढ़िया। आज हमने कल बोला ना कि ठीक है, जिसकी भी जितनी उम्र है वो 5 से मल्टीप्लाई कर ले और उसके हिसाब से पुरुषार्थ करे। मतलब 25 पंजे 125, माने 131 साल के हैं भाई जी। ठीक है, इतनी जिम्मेवारी लेनी है। कितने साल के भाई जी ज्ञान में? 15, तो 15 पंजे 75 साल के हैं भाई जी। आप 75 साल, 25 साल के हो गए, फिर भी कमाने वाली उम्र तो हो ही गई है ना। हाँ 13, हाँ 13 पंजे 65 साल के हो गए अब आप। अब छोटी मोटी गलतियां मत करो। हाँ जी 25, तो 25 पर 125 साल। ठीक है, हाँ अपनी अपनी कैलकुलेट करके उस मतलब जिम्मेवारी समझनी, कहने का मतलब है जिम्मेवारी समझनी। 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का जो आत्मा होगी वो कितना कुछ कर जाती है अपनी ज़िंदगी में। ओके, अच्छा और क्या बताया फिर? एक रस स्थिति बनाने के लिए एक बल एक भरोसा। ठीक है, ये निश्चय की बात है। पुरुषार्थ की बात बताओ। एक रस स्थिति बनाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने? व्यवहारिक पुरुषार्थ, छोटे छोटे पुरुषार्थ। हाँ, अंतर्मुखता। व्हाट इज अंतर्मुखता? स्व का चिंतन, मुक्ता भी जो डिप्रेशन में होता है ना वो सबसे ज्यादा स्व का चिंतन करते हैं। व्हाट इज अंतर्मुखता? कौन बताएगा? एक होती है अंतर्मुखता, एक होती है अंतर्मूर्खता। कौन सी? अंतर्मुखता और अंतर्मूर्खता में क्या अंतर है? हाँ जी, अंतर्मुखता मतलब कि अपने आत्मा के कॉन्शियस में रहना, बाकी कर्मेंद्रिय आत्मिक अभ्यास है। और अंतर्मुखता अर्थात सॉरी समर्थ के चिंतन, किसी भी प्रकार का ईश्वरीय समर्थ चिंतन। समर्थ चिंतन तो ये भी है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, कैसे यज्ञ को और सेवा करूं, कैसे किसी भी प्रकार का, तो किसी भी प्रकार का ईश्वरीय चिंतन जिसमें मैं अपनी आत्मा की उन्नति अंदर ही अंदर उसको सोच के कर रहा हूँ। मुझे और योग बढ़ाना है, मुझे बाबा से कैसे रिलेशन बनाना है, मैं मुरली को कैसे समझूं, किसी पॉइंट का अंदर ही अंदर चिंतन करना। मैं अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी कौन सी प्रोग्रेस करूं। अगर मैं सेवाओं के विस्तार के लिए इसके पास जाना, इसके पास है, इसके पास जाना, ये कुमार आ जाए, ये कुमार आ जाए, ये कुमार आ जाए, और ये सहयोगी, ये सहयोगी, ये सहयोगी बन जाए, इसको अंतर्मुखता नहीं कहते। अंदर ही अंदर ईश्वरीय स्मृति में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए संकल्पों को चलाना इज इक्वल्स टू अंतर्मुखता। और फिर जैसे बाकी चीजें, अंतर्मूर्खता माना बाबा के सामने बैठे हैं, मूर्ख होके क्या किया मैंने जिंदगी में हाँ, मैं पिछले 5000 साल से ज्ञान में हूँ, मैंने क्या किया, ये संस्कार भी नहीं गया, ये संस्कार भी नहीं। एक है शेयरिंग करना बाबा से, वो ठीक है, एक बार बता दिया महीने में, 2 बार बता दिया महीने में, ठीक है। रोज ही जाके बाबा के सामने क्या किया आपने, भी आगे क्या किया धरती पे मुझे ही नहीं सुधार सके, आप करा क्या आपने जिंदगी में आगे अपनी, है ना, ऐसी ऐसी बातें, तो उसे अंतर्मुखता बोलते हैं। अच्छा, और जी प्रेम भाई जी, ज्ञान और योग में इंटरेस्ट क्रिएट कर देना, क्रिएटिविटी के साथ चारों सब्जेक्ट और हमेशा आगे बढ़ना। हाँ कल से करना है। कल से मुरली में कितने बजे आएंगे? कहाँ पर है आपकी सेवा? ब्रेड में। ठीक है, 5 मिनट पहले आने की कोशिश करो भैया, एटलीस्ट 10 मिनट। हाँ हाँ, वो तो पता चल गया था, आपकी आंखें दिखाई दे रही थी, आप अलग ही नशे में। ठीक है, आपने देखा आपने कुर्सी पे कैसे बैठे? आप कुर्सी पे देखे आप आके कैसे बैठे? नहीं, आपको नहीं पता। ऐसे ही मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, जैसे ही एक अंदर घुसे तो इन्हें कुर्सी पे हाथ रखा है ऐसे, बस किसी तरह बैठ जाओ किया, वहां पे भी आगे कुछ नहीं इन्होंने, लेकिन हाँ किसी तरीके से 60-70 किलो की लाश लेके आ गए ये। ठीक है, उसके बाद मुरली रिवाइज करी, किया क्या याद है मुरली में से? कुछ भी बता दो। सारी पॉइंट पढ़ाई की बता रहे हो, और आज सबसे बड़ी गलती पढ़ाई पर ही की है। ठीक है, कल से हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक आधे दिन चलता है। कोई कई बार बॉडी भी रिबूट करती है ना, आलस्य बस तो होता ही है, कई बार बॉडी भी रिबूट करती है, एकदम से पूरा चेंज होता है ना। कोई बात नहीं, कल से ध्यान देना भैया, है ना। अच्छा, क्या लिखा है आपने? पढ़ाई
क्रिएटिविटी के साथ एक रस स्थिति बनाने के लिए मैंने लिखा है एक रस पढ़ाई। एक रस पढ़ाई। शिव भगवानुवाच, पढ़ाई के लिए बाबा ने बोला है जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। पढ़ाई का इतना महत्व है। एक रस पढ़ाई का मतलब है मुरली जिस समय जाते हैं 99.9 वही समय रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी 7 बजे उठ के, कभी 8 बजे, कभी सुना नहीं सुना। एक है कि कभी कभार हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है कि आप रोज ही अपने मूड से जा रहे हो। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं उठ के चलो वहीं चले जाओ। आज मेरा मूड ठीक है तो मैं आज इधर निकल गया, आज मेरा मूड ठीक है इधर। एक रस पढ़ाई। पढ़ना है तो पढ़ना है, लिखना है। मैंने लिखा एक रस पढ़ाई, एक रस लिखाई, एक रस चिंतन। चिंतन करना है तो करना है। आपसे 25 पॉइंट नहीं लिखी जा रही, कोई बात नहीं, 5 तो लिखो, लेकिन 5 चिंतन करके लिखो। ये नहीं कि यहाँ आके बैठ के 9 बजे और इनके कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा, 5 लिख ली। सब पता है मुझे, आज तो लिखी नहीं है, हमेशा तो यही रहता है ना। ठीक है, तो चिंतन एटलीस्ट मैंने वो मधुबन वाली जो वीडियो है उसमें भी मुरली में डायरी और पेन लेके बैठो और कम से कम 10 पॉइंट जरूर लिखो और फिर उन्हीं 10 पॉइंट को तुरंत बाबा रूम में जाके रिकॉल करो 10 में से कितने पॉइंट आए। तो आपका जो योग है दोपहर तक का, मतलब आप ये समझ लो आपकी स्थिति बनी रहेगी। अगर इतनी मेहनत आपने पढ़ाई पे कर ली, 10 पॉइंट लिखें और 10 पॉइंट मुरली खत्म होते ही बाबा रूम में जाके बिना देखे लिख ली। कौन कौन से पॉइंट है, सेम के सेम। 12 बजे तक तो मैं गारंटी लेता हूँ माया आसपास भी नहीं भटक सकती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसलिए एक रस स्थिति बनाने के लिए चाहिए एक रस पढ़ाई, एक रस लिखाई, एक रस चिंतन। और बताना है। हाँ जी बताइए। दिनचर्या, मनचर्या और समयचर्या का पीछे जगह। हाँ, दिनचर्या, मनचर्या और समयचर्या। ठीक है, वैसे तो दिनचर्या में ही समयचर्या आ जाती है। ठीक है, लेकिन दिनचर्या सेट है। लेकिन वो जो सेट है मेरे पास 7 से 8 बजे का स्लॉट सेट है दिनचर्या का कि मुझे क्या करना है, मुरली सुननी है। लेकिन मुरली सुनने के समय मेरा समयचर्या सेट नहीं है कि मुझे 10 पॉइंट लिखने हैं, मुझे आगे बैठना है और मुझे बाबा पर ध्यान देना है। कभी मोबाइल खोल लिया, कभी डायरी खोल ली, कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया। तो दिनचर्या सेट होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी है, ब्राह्मण जीवन के रीढ़ की हड्डी है शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है, ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के रीढ़ की हड्डी है ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है ब्राह्मण जीवन के रीढ़ की हड्डी है। जीवन की रीढ़ की हड्डी क्या है, दिनचर्या शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी क्या है, हाँ, भावना। जब तक भावना जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो। जैसे ही भावना गई तुम मर चुके हो, किसी के प्रति भी। मधुबन निवासी है, दीदी ऐसे ही, सिस्टम ऐसा ही, नियम ऐसे ही, धारणाएं ऐसी, रोज रोज एक बात, रोज रोज मुरली, रोज रोज ज्ञान, रोज रोज अमृत वेला। किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी नीचे जा रहे हो तो समझ लो, हाँ, हाँ, सारी परिस्थितियां क्यों आती हैं, आपकी भावनाएं और संकल्प तोड़ने के लिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छी तरीके से योग करेंगे और बाबा की मुरली को समझेंगे तो मुरली आपकी भावनाएं तोड़ने नहीं देगी। आज की क्लास सुनी, आज की जो श्रवण था, जब क्या था, मम्मा ने कहा देखो हमने आपको भी बिजी कर दिया, हॉस्पिटल आए, लेकिन इसका भी आपको क्या शब्द यूज़ किया था मम्मा ने, हिसाब किताब। ये आपका हिसाब किताब, हाँ, मदद मिलेगी, कुछ ऐसा बोला था ना। देखिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमारी माँ हो आप। कोई भी श्रवण उठा के देख लो, सारा श्रवण अपने पुरुषार्थ के साथ भावनाओं से पूरा एनरोल है। जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ होता ना चाशनी में, ऐसा पुरुषार्थ डूबा हुआ है भावनाओं में। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। और जो लोग कर रहे हैं ना यूट्यूब पे जाके नीचे कमेंट पढ़ना, कोई रोज 1-2 करते ही हैं। 1-1 महीने के पुरुषार्थ में उन्होंने वो पाया है। कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि 12 साल से ज्ञान में है, कुछ समझा ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें ही मिस हो जाती हैं। चलो बाबा को याद करो। तो नहीं, भावनाओं को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। हमारी भावनाएं कहाँ मिस होती हैं, हमारे कमरे में कोई माता आई है, मतलब माताओं के कमरे में,
पुरुषार्थ नहीं कर रही, अमृत वेला नहीं उठ रही, उसके लिए भावनाएं खराब हो जाती। कोई भाई है, अमृत वेला नहीं उठ रहा, सेवा नहीं कर रहा, बहुत, देखिए जगह की वैल्यू है लेकिन जगह की वैल्यू सिर्फ आपको करनी है। अगर दूसरा नहीं करता है तो उसके ऊपर ज़्यादा संकल्प नहीं चलाने, बस अपना संग का ध्यान रखना है। हो सकता है वो आत्मा ऑलरेडी इतना कमा के बैठी हो जितना आपने पिछले 40-50 साल में भी ना कमाया, हालांकि पुरुषार्थ दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाता है या ऐसा दिख जाता है, हमारे संकल्प कैसे चलते हैं? किसी ने ज़्यादा खाना वेस्ट कर दिया, कोई पंखा ही चला रखा है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं। नहीं करो भाई। देखो, 2 बाप बैठे हैं, सुप्रीम मम्मा बैठी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खिला रहे, अपनी जेब से खिला रहे, तुम काहे को प्रॉब्लम कर रहे हो? किसी किसी को देखते हैं कि वो हमेशा भोजन पे ही दिखाई देता है और कहीं दिखाई नहीं देता। भाई वो अपने बाप का खा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ, जो चीज़ भी तुम्हें ऑकवर्ड लग रही है उसे अपने पुरुषार्थ में एनरोल करना है। ये मुझे नहीं करना कि किसी के देख के मुझे संकल्प चले, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी। हम क्या करते हैं, दूसरों को देख के अपनी भावनाएं खराब कर लेते हैं, और वो करना भी बंद नहीं करता है, वो अपना मस्ती में कर ही रहा है, उसको पता भी नहीं है, हम अपनी भावनाएं खराब कर लेते हैं। ये भाई जब से आया, हाँ कुछ जब से आया, हमने इसे कभी बाबा रूम में अमृत वेला देखा ही नहीं, तो उसके प्रति अपनी नहीं, भाई भगवान ने अपने घर में बुलाया हुआ है। पूरे काल चक्र में भगवान 800 करोड़ आत्माओं में से इस आत्मा को उठा के मधुबन में लेके आया है, तो कुछ ना कुछ उसमें देखा होगा। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से अपने, लेकिन मुझे नहीं वो करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझ रहे हैं? अपनी भावनाओं को बचाना। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, किसी की भी, किसी स्पीकर की कर रहे हैं, सिस्टम की कर रहे हैं, मधुबन निवासियों की कर रहे हैं, भोजन की कर रहे हैं, सिस्टम की कर रहे हैं। तो वो कर रहा है ना, उससे बस इतना कि व्यवहार रहे, उसे कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि जो बुराई कर रहा है वो समझने के मोड में नहीं। बस मुझे ना ये बुराइयां करनी है और ना इनके प्रति कोई बात करना, मुझे वही है जो मुझे करना है, बस जो भगवान मुझे कह रहा है वो करना है। भावनाएं खराब, आपका पुरुषार्थ ऐसे टूटेगा। रीढ़ की हड्डी का कोई इलाज नहीं है, स्पाइन का कोई इलाज नहीं है, ठीक है? इसलिए अपनी स्पाइन को संभाल के रखो। सारी चीज़ों का इलाज आ गया, रीढ़ की हड्डी का कोई इलाज नहीं है। पता है आपको? क्या पता है फिर? ठीक है, अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ भी आ जाता है ना, तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट उसका इलाज होता है। ओके, अच्छा, और लिखा है? नहीं भैया ने लिखा है? हाँ जी भैया, डायरी लो, ठीक है, डायरी जरूर लो, डायरी मत छोड़ो। हाँ, जिसको भी आपको बोला था ना डायरी, कहाँ है डायरी? कल डायरी लेना, ठीक है? हाँ जी, हाँ, याद को रमणीक बनाना है। हाँ हाँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। जैसे भैया ने कहा ना, अपनी याद में बढ़ाओ, चीज़ों को याद में इंटरेस्ट बढ़ाओ, उसमें डिफरेंट चीज़ें, जैसे मुरली में कहा ना कि मुरली में डिफरेंट तरीके आते हैं। आज जैसे बाबा ने बाप शब्द बोला 28 बार, या बहुत सारी चीज़ें उसमें से काउंट करके। और भाई जी, हाँ, बड़ी चीज़ है, मतलब बड़ी स्टेज है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बट हाँ, धीरे धीरे जो छोटी चीज़ें, उनसे कलेक्ट करते चले जाओ। कौन कौन सी चीज़ें? व्यर्थ से वैराग्य, है ना? तो अगर एटलीस्ट व्यर्थ से वैराग्य ना हो तो व्यर्थ से थोड़ा सा डिटैचमेंट जरूर हो, ठीक है ना जी? हाँ, एक रस के लिए एक से ही रस लेना। तो बाकी जो भी चीज़ें मुझे रस में डुबो रही हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, बातें, जैसे भैया ने कहा, है ना, कई बार रॉयल रस भी आ जाते हैं। बहुत सारी क्लासेस सुनने का मन करता है, बहुत सारे गीत सुनने का मन करता है, ये सारी चीज़ें भी। कई बार बहुत सारी मुरली पढ़ने का मन करता है। मुरली पढ़िए, लेकिन समझने के साथ पढ़िए। एक मुरली को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको कवर करना है, एक मुरली को इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे उस मुरली पे से होमवर्क निकालना है, मुझे उस मुरली पे एक पॉइंट ऐसा निकालना है जिस पे मैं वो काम करूँगा, ठीक है? और माता जी, निरंतरता का एक रस निरंतरता हो। निरंतरता तो है, मुरली रोज सुन रहे हैं, योग रोज कर रहे हैं, भोजन रोज कर रहे हैं, निरंतर मुरली का अभ्यास,
निरंतर भोजन का अभ्यास। निरंतर का मतलब है मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब है 95%। शिव भगवान वाच 90-95% कि इतना तो होना ही चाहिए, ये तो करेंगे ही। कई बार तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ट्रैवल में है, कोई विशेष सेवा है, कोई विशेष प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी लिखा दीदी? नहीं, ये बोल सकते कि संगम पर ही हम ये अभ्यास बार-बार करते रहने से हम सब रास्ता है। हाँ, एक रस स्थिति के लिए आत्मा का अभ्यास, जितना ज़्यादा हो सके आत्मा का अभ्यास करना, ठीक है। और खालीपन जो होता है उसका विशेष टेंशन नहीं है। जैसे हमें तो जरूर होता है कि अगर कोई चीज़ खाली तो उससे भरती है, तो चाहे मन है चाहे समय है, हम उससे पहले ही नहीं। हाँ, खाली होंगे तो फिर नेचर उसे फिल करेगी किसी न किसी तरीके से। जैसे आपने बताया ना, दिनचर्या, मनचर्या और समयचर्या, तो जितना ज़्यादा उस चीज़ को अपने अंडर में रखेंगे कि भाई मैंने पहले ही इतना ओवरलोड कर रखा है। जैसे एक स्लोगन बताया था कि भाई अपने समय को नहीं, अपने लक्ष्य को इतना महान कर दो कि आपको व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। तो हमने इसे अपडेट किया था, हमने कहा था अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि समर्थ के लिए ही समय ना बचे। इतना समर्थ करें कि हमारे पास समर्थ के लिए ही समय ना बचे। हम ऑलरेडी इतना कर रहे हो। कोई कहे कि भाई जी आपको मुरली सुनानी है, भाई ऑलरेडी 4 बार सुनानी है, 2 शाम को 2 बार सुबह, समय ही नहीं है। कहाँ दें आपको समय? समझ रहे हैं? एक ही व्यर्थ के लिए समय ना, मतलब कुछ ना कुछ मार्जिन है। एक है समर्थ के लिए ही समय ना बचे, ऑलरेडी इतना कर रहे हैं। 24 घंटे को 28 से 30 घंटे बनाने का पुरुषार्थ करना, ठीक है। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, आपको बोलना है कुछ? ठीक है। एक रस स्थिति बनाने के लिए एक रस दृढ़ता, एक रस दृढ़ता। हर दिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपकी दृढ़ता पर चोट मारी जाएगी। कभी मौसम आ जाएगा, कभी लोग आ जाएंगे, कभी बातें आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा अपने पुरुषार्थ के लिए पत्थर बनना पड़ता है। आज तक किसी ने हार्ड करके बोला नहीं। एक दिन हमने 2 भाइयों को बुलाया, 3 भाइयों को बोला। मैंने कहा भाई अभी तो मैं किसी को बोलता नहीं, ठीक है, थोड़ा सेल्फिश हो गया हूँ मैं। तो मैं पहले सबको बोलता था कि हम लोग डिस्कशन करते, खूब उमंग उत्साह था। तब आया करो भाई, मुरली चिंतन करेंगे, बाबा भी बोलता है, ये 9 से 10 की क्लास है। ऐसे ऐसे महावाक्य थी भी, बाबा ने शुरू की थी। तो मैंने उनको बोला, वो यहाँ आए। मैं अगले दिन पूछा भाई आए क्यों नहीं, तुम तो कह रहे थे। क्योंकि भैया अंदर कोई डांट रहा था, इसलिए हम पीछे से पीछे मैंने कहा भाई मेरी टोन ऐसी है, एक्चुअली ये पंखे भी चलते तो थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है। पर ऐसे ब्राह्मण जीवन में मैं मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ से अलग आप इस चीज़ को कंसिडर करना। ब्राह्मण जीवन में अगर कोई टोकने वाला मिल रहा है पुरुषार्थ के लिए, मतलब आप जो कहते हैं ना, एक बाबा कहता है कोटो में कोई में भी कोई, अब इसके आगे जो है कोई में भी कोई हो। आप आज तक मधुबन में अपना इतिहास उठा के देखो, भोजन किया, कहाँ रुके हो, घूमा, ठीक से रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने लोगों ने आपसे पूछा कि योग किया कि नहीं किया, पुरुषार्थ कैसा चला, थोड़ा बढ़ाओ, मधुबन के लिए सोचो। कोई बोलते हुए डरते हैं लोग, भाई बोलते हुए बोलते डरते हैं। हाँ तुम्हें ज़्यादा पता है। और बोलने के लिए पहले करना भी पड़ता है, ये भी तो चाहिए। बोलने के लिए करना भी पड़ता है। मैं डाइनिंग में देखता हूँ ना, वो मैं यहाँ सबको बोलता हूँ भोजन साइलेंस में करो, तो मैं कहता हूँ साइलेंस में करो। तो उस दिन कोई आ गए होंगे, गेस्ट वगैरह आते ही रहते हैं, तो उनसे बात कई बार, हालांकि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। कभी भी गेस्ट आते हैं तो मैं उनको दूसरे डाइनिंग में बिठा के फिर सेम टाइम पे इधर खाना खा लेता हूँ। तो उस दिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो इतना सा है वो, छोड़ा अंकल आप क्यों बात कर रहे हो मैंने कहा इधर आ। तो उसको क्या समझाते और क्या, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीख में थी कि भाई छोटी सी आत्मा है, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, वो थोड़ा ही कंसीडर करिए। अब बड़े को तो बता दो भाई हमारे मेहमान है, या भाई मेरा परिवार यही है 200 लोग, कभी कोई मिलता है कभी कोई मिलता है, कई बार बात करनी पड़ती है। लेकिन ना माना ना, भोजन की बहुत संभाल करो, भोजन की थोड़ा आगे पीछे कर लो तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ठीक है ना, तो धारण है। तो ब्राह्मण जीवन में कोई कहने वाला, टोकने वाला मिल जाता है ना, तो सबसे पहले क्या आती है, ईगो। कितना योग किया,
तो वो आर यू टू आस्क। हमें एक बार किसी ने कहा था यहाँ पे, आप कौन होते हैं, बाबा को देना है चाट, आपको थोड़ा है। मैंने कहा भाई बाबा को दे लो, ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ बाबा को दे तो लो, ठीक है ना, कहीं दे दो भाई, मैं तो कभी भी नहीं कहता मेरे पास चाट दो। अब यहाँ आए हैं तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि आपका थोड़ी प्रोग्रेस के हिसाब से होना चाहिए। आई एम नोबडी टू आस्क कि भाई, और मुझे कोई राइट भी नहीं है, लेकिन अगर मैं परिवार की बात करूं तो मैं फुल्ली राइट रखता हूं कम से कम यहाँ कि भाई आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम है ब्राह्मण परिवार में, पालना नहीं मिल रही है। मधुबन में ला के छोड़ दिया जाता है, जो करना है करो, मौसम के हिसाब से लोग बैठ जाते हैं, भाई सुबह उठना ही है, मुरली करनी है, वो करनी, बीच के घंटों कैसे जा रहे पता नहीं चलता। तो अब खाना बना बनाया मिल रहा है, सफाई बनी बनाई मिल रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, सारे वाइट वाइट है, जिसे देखो वो मुस्कुरा रहा है, तो हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि मन की स्थिति तो उठ ही जाती है थोड़ा ऊपर। लेकिन जो मधुबन में आके अपने आप को तपाना है, वो चीज़ थोड़ी सी हार्ड बनानी पड़ेगी। ओके, तो एक रस दृढ़ता, फिर अपने हाँ जी हो गया था, आप थोड़ा लेट आए होंगे। निरंतरता का बात हुई ना अभी, भैया ने भी बोला, उन्होंने भी बोला, ठीक है। फिर हाँ, मैं बोलूं भाई साहब, मैं भी लिख के लाया हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ यार। अच्छा 2 ही मिनट रहेगी भाई साहब, बस 2 मिनट बोलूँगा, बस 2 मिनट। हाँ अच्छा, तो एक रस अवस्था बनाने के लिए जो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, लंबा अभ्यास और लंबे अभ्यास के साथ लंबी धैर्यता। कोई भी शक्तिशाली चीज़ है, कोई भी शक्तिशाली चीज़ है, ठीक है, उसको समय लगता है, उसको समय लगता है। स्वयं भगवान आके धरती पर विश्व की और काल चक्र की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ स्वर्ग बना रहा है, तो 100 साल लगते हैं, ठीक है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, क्या स्पेशलिटी है उसकी पता है किसी को न्यूज़ के बारे में? हाँ अच्छा अच्छा, और विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है वो चिनाब नदी पर, ठीक है ना, तो अपने आप में वो स्पेशल है और एक अचीवमेंट भी है इंडियन इंजीनियरिंग की। लेकिन कितना साल लगा बनाने में, कितना मटेरियल लगा बनाने में, कितने लोग लगे बनाने में, वो चीज़ जाके देखो गहराई में, ठीक है। अभी अभी हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, किसके किसके आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियन चेस, ठीक है ना। गुकेश पूरा नाम उनका है, पूरा नाम मेरे याद, हाँ, गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस को हराया है। तो सब कह रहे हैं चैंपियन बन गया, चैंपियन। 16 साल लगे हैं, 16 साल लगातार हारते हुए, और उसी में ही बैक टू बैक कम से कम 6-7 डिफीट उन्हीं की है भाई साहब की। लेकिन सीखते चले गए, सीखते चले गए, सीखते चले गए, एक रस स्थिति बनाने के लिए। 1-2 दिन में नहीं कि मुझे बीज रूप अवस्था, मुझे फरिश्ता बनना है और मुझे बनना है, करते रहने का, वो लव कंटिन्यू रखने का, वो दृढ़ता कंटिन्यू रखने का, वो प्यार कंटिन्यू रखने का, पढ़ाई और वो जो सारे वर्ड्स आपने बताए, ठीक है ना। बाकी तो फिर बहुत सारे लिखे थे, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओम शांति, गुड नाइट।